वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ दें। हुकूमत ने डेड लाइन दे दी है। कौमी एपेक्स कमेटी ने पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को मुल्क करने का हतमी फैसला करते हुए उन्हें पाकिस्तान छोड़ने के लिए 1 नवंबर की डेड लाइन दे दी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ की जेर सदारत कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सिविल और अस्करी हुकाम, हसास इदारों के सरबराहान, चारों सूबाई आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में मुल्की मजमूई अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। एपेक्स कमेटी ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का हतमी फैसला कर लिया है, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन के हामिल अफगान मुहाजिरीन सकूनत के अहल होंगे। अफगान शहरी कानूनी तौर पर इजरा करदा डिजिटलाइज ई तस्कीरा पर ही पाकिस्तान का सफर कर सकेंगे। बाकायदा कानूनी वीजा के हामिल अफगान शहरी भी पाकिस्तान का सफर करने के अहल होंगे। पाकिस्तान में मुकीम तमाम गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन शहरियों को भी मुमकिना डेडलाइन तक अपने मुल्क वापस जाना होगा। एपेक्स कमेटी के अहम फैसले के मुताबिक पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्की शहरियों को 31 अक्टूबर 2023 तक पाकिस्तान छोड़ने के लिए खबरदार किया जाता है। 1 नवंबर 2023 से विफाकी और सूबाई कानून नाफिज करने वाले इदारे तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी और जबरी मुल्क बदरी को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। नेशनल एपेक्स कमेटी ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का दायरा इख्तियार है। किसी भी शख्स या ग्रोह को ताकत के जबरदस्ती इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी भी किस्म के सियासी मसला ग्रोह या तंजीम की मुल्क में हरगिज कोई जगह नहीं है। प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात की मुहिम जोई करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। जाली शनाख्ती कार्ड, कारोबार और प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल के लिए टास्क फोर्स कायम की गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अवाम पर हर मुमकिन तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ की जेर सदारत कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सिविल और अस्करी हुकाम, हसास इदारों के सरबराहान, चारों सूबाई आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में मुल्क की मजमूई अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने इजलास में जोर देकर कहा, एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हमें उठना होगा और उन दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। रियासत के रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की 1 नवंबर से पहले वापस चले जाएं। एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद ब्रीफिंग में सरफराज बुगटी ने कहा, गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को 1 नवंबर की डेड लाइन दी है। उनका कहना है कि शनाख्ती कार्ड के इजरा में बहुत बेज़ाब्तगियां थी। पाकिस्तान में इस वक्त अफगान शहरियों की तादाद 44 लाख के करीब है। 44 लाख में से 14 लाख के करीब अफगान शहरी रजिस्टर्ड हैं। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद की गिरफ्तारी के इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा कि एक वेब पोर्टल बना रहे हैं, जिसके जरिए अवाम हमसे मालूमात शेयर करेंगे। स्मगलिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों की इतला देने वालों का नाम राज में रखा जाएगा। स्मगलिंग और जखीरांदोजी की रोकथाम के लिए चेक पोस्ट भी बना दी गई है। निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा, हमारे पास डीएनए की सलाहियत आ गई है। इन बाशिंदों का डीएनए होगा। गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने वालों की निशानदही करने वालों को इनाम दिया जाएगा। उनका कहना था कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की जायदादों को जब्त किया जाएगा। 1 नवंबर के बाद टास्क फोर्स गैर कानूनी प्रॉपर्टीज के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा, नादरा की फैमिली ट्री खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जरूरी खदमात देने वाले इदारों के मुलाजमीन की हड़ताल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा, रियासत मजलूमों के साथ खड़ी होगी। किसी को बंदूक के जोर पर एजेंडा मुसल्लत नहीं करने देंगे। 24 में से 14 हमलों में अफगान शहरी शामिल थे। और खबर दें आपको, सिक्योरिटी फोर्सेज ने टांक में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन करते हुए 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन जिला टांक के इलाके पेजरो में किया गया है, जबकि ये कार्रवाई दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर की गई। आईएसपीआर ने कहा है कि ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों, भत्ताखोरी और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। आईएसपीआर ने मजीद कहा, इलाका मकीनों ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को सराहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के सरबराही में फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्त जबकि दरखास्तों पर समाअत की है, जो कि सरकारी टेलीविजन के जरिए बराह रास्त नशर की जाएगी। समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि जब मार्शल लॉ लगते हैं सब हथियार फेंक देते हैं। इस कमरे में बहुत सी तस्वीर लगी हैं जो मार्शल लॉ आने पर हल भूल जाते हैं। मार्शल लॉ लगे तो हल भुला दिया जाता है। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के खिलाफ भी तब दरखास्तें लाया करें, वहां क्यों नहीं आते? इस अदालत ने कई बार मार्शल लॉ की तौसीक की है। पार्लियामेंट ने कहा सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार बढ़ा दिया गया। पार्लियामेंट कहती है उन्होंने ठीक कानून साजी की। सुप्रीम कोर्ट ने 154(3) के इस्तेमाल से माजी में लोगों के बुनियादी हुकूक मुतासर हुए। दरखास्त गुजार के वकील हसन इरफान खान ने दलाल देते हुए कहा कि पार्लियामान सुप्रीम जरूर है लेकिन आइन के भी ताबे है। चीफ जस्टिस, वजीर आजम, सदर तीनों ने आइन के तहफ्फुज और दिफा का हल्फ उठा रखा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हल्फ में आइन के साथ कानून का भी जिक्र है, उसे मद्देनजर रखें। पार्लियामेंट तो कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट को मजीद इख्तियार दे रहे हैं। पार्लियामेंट तो कह रही है हमने अपील का हक दिया है, जबकि उन्होंने कहा कि बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है। चीनी की कीमत क्या है और अब क्या हो गई है, फैसला तो कर दें, उसके खिलाफ अपील नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फैजाबाद में जिन लोगों ने धरने वालों को बिठाया था वही जामिन थे। एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तालिबान की बहुत बड़ी तादाद सवात और फाटा में है। इन लोगों को वहां लाकर बिठाया गया, इस वजह से दहशतगर्दी के वाकयात रोनुमा हो रहे। ख्वाजा आसिफ ने कहा इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। फैजाबाद धरने से मुतालिक साबिक वजीर ने कहा कि फैजाबाद धरने से फैज हमीद ने मुआहदे में शामिल होने का इसरार किया। जिन लोगों ने धरने वालों को बिठाया था वही जामिन थे। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जिक्र करते हुए बात करें, आलमी बैंक ने गुर्बत मिटाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट नाकाफी करार दे दिया है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में गुर्बत के हवाले से कहा कि गुज़िश्ता 20 बरस से पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा हो रहा है। 20 साल कबल गुर्बत कम थी, इसलिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाना होगा। आलमी बैंक के मुताबिक आइंदा माली साल गुर्बत 39.4% से कम होकर 35% तक रहने का इम्कान है। आलमी बैंक ने कहा है कि प्रोग्राम के तहत $35 करोड़ बोर्ड की मंजूरी से जल्द मिलेंगे और रवां माली साल पाकिस्तान की माशी ग्रोथ 1.7% तक रह सकती है। आलमी बैंक ने गाड़ियों की खरीदारी या खर्चात में कमी, तनख्वाह और पेंशन स्ट्रक्चर इस्तिलाहात पर भी जोर दिया है। अब कुछ बात करेंगे राना सनाउल्लाह के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जब पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, रहनुमाई के लिए नवाज शरीफ सामने आए और वो ना डील के तहत गए ना डील के तहत वापस आ रहे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा पाकिस्तान को इस आजमूदा लीडर की जरूरत है जो मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकाले। इसलिए मुस्लिम लीग नून की दरखास्त पर नवाज शरीफ जमात को लीड करने आ रहे। वो 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे। मीनार पाकिस्तान पर इस्तकबाल और खिताब होगा। मुल्क भर से लोग 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ और मुल्क भर से आने वाले लोगों की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को उम्मीद को यकीन में बदलने के रास्ते का तयन करेंगे। वो 21 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे लाहौर पहुंचेंगे। उनकी हिफाजती जमानत के लिए कानूनी टीम ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। नवाज शरीफ हिफाजती जमानत लेकर अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। हम इशारों पर यकीन नहीं रखते, नवाज शरीफ बेगुनाह हैं, रिलीफ मिल जाएगा। उम्मत मुस्लिमा को एटमी ताकत के हुसूल का चैलेंज दरपेश था तो नवाज शरीफ ने कौम को सुरखरू किया। पूरी दुनिया एक तरफ थी लेकिन नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए। उन्होंने मजीद कहा कि नए पाकिस्तान का तजर्बा ना किया जाता तो सीपैक 2022 में मुकम्मल हो चुका होता। ये तजर्बा ना होता तो पाकिस्तान G20 की लिस्ट में आ चुका होता। आज मुआशी तौर पर हम उस वक्त तबाही के दहाने पे खड़े हैं। इस फितने की हुकूमत ना हटाते तो अप्रैल 2022 में हम डिफॉल्ट कर जाते। लीग के रहनुमा का कहना था नून लीग अपने बयानिए से पीछे नहीं हटती, ये तासुर बेबुनियाद है जिन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाई की। फिक्र ना करें, वक्त आने पर तमाम मामले सेटल होंगे। जबकि हमने किसी पर मुकदमा नहीं बनाया, कोई जेल में है तो अपनी हरकतों की वजह से है। 9 मई को साजिश के तहत पाकिस्तान के दिफा पर हमला किया गया। अगर ये लोग 9 मई को कामयाब हो जाते तो तबाको नसरात होते। राना सनाउल्लाह ने कहा हल्का बंदियों के वक्त में कमी हमारी तजवीज और मुतालबा था। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में हमारे मुखालिफ वोटर्स को मुतवज्जा करना है, इसलिए पीपल्स पार्टी ने हमारे खिलाफ ही बात करनी है। इलेक्शन कमीशन की बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ केसेस की समाअत 11 अक्टूबर के लिए मुकर्रर कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया जाएगा।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि शरपसंदों के सहूलतकारों के खिलाफ भी घेरा तंग किया जाएगा। इजलास में कुंडल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले एहलकारों के खराज तहसीन पेश किया गया। इजलास के दौरान शरंगेजी फैलाने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निमटने और उनके फाइनेंसिंग रोकने के लिए जरूरी इक़दामात का फैसला किया गया। इजलास में खिताब के दौरान मोहसिन नकवी का कहना था, किसी ग्रोह और जत्थे को अमन तबाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खतरनाक वायरस का जिक्र करते हुए बताएं कि भारत में फैलने वाले खतरनाक वायरस निपा के पाकिस्तान में भी मुमकिन फैलाव का खतरा है, जिसके सिलसिले में महकमा सेहत सिंध ने सरकारी अस्पतालों में सरबराहान को भी एडवाइजरी जारी कर दी है। निपा नामी वायरस के मुमकिन खतरे के पेश नजर तमाम अमले को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध ने तमाम अस्पतालों को मुरासला लिख दिया है। सेहत सिंध ने की जानिब से सिंध भर के अस्पतालों के MS डायरेक्टर्स और महकमा लाइव स्टॉक को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। एडवाइजरी के मुताबिक निपा वायरस जानवरों से इंसानों और इंसानों से इंसानों में तेजी से फैलता है। वायरस की इब्तदाई अलामात में बुखार, सर दर्द, जिस्म में दर्द, कोमा समेत दीगर अलामात भी शामिल हैं। सिंध समेत पाकिस्तान भर में ताहाल कोई केसेस सामने नहीं आया है। बलूचिस्तान का जिक्र करें, बात करें बलूचिस्तान के जिला कोहलू में लेवीज ने कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के कंपाउंड से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद कर लिया है। लेवीज हुकाम के मुताबिक लेवीज QRF फोर्स ने कोहलू की तहसील कहान में कार्रवाई की है। ये कार्रवाई 11 घंटों तक जारी रही, जिसमें 40 से ज्यादा लेवीज अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के कंपाउंड से 3 एंटी टैंक माइंस, 8 APMs, 2 APM, 4 RPG, 7 4 BM, 12 मिसाइल, 5 हैंड ग्रेनेड और 1 किलो धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। और खबर यह है कि वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को 7 अक्टूबर 2023 को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी और तब्दीली कमान की तकरीब 7 अक्टूबर 2023 को इस्लामाबाद में होगी। तर्जुमान का कहना है कि वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया के ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया था। वो अहम कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम करने वाले वसी तजर्बा रखते हैं। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ इस वक्त नेवल हेडक्वार्टर में चीफ ऑफ स्टाफ के फराइज सर अंजाम दे रहे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा जा चुका है। जस्टिस इरफान सादत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई, जबकि सीनियर जस्टिस अकील अब्बासी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हल्फ लिया है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की मुद्दत 2 अक्टूबर को मुकम्मल हो गई थी। सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के ओहदे पर तकरीरी जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद होगी। जस्टिस इरफान सादत खान जुडिशल कमीशन की जानिब से मुस्तकिल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की तकरीरी तक ओहदे पर फराइज सर अंजाम देंगे। पाकिस्तानी टिकटॉकर संदल खटक सऊदी अरब में फ्रॉड का शिकार हो गई। संदल खटक के साथ मुबैना तौर पर सऊदी अरब में मुकीम एक पाकिस्तानी ने वीजे की मद में फ्रॉड किया। फ्रॉड करने वाले शख्स का ताल्लुक लाहौर से है। संदल खटक ने बताया है कि मुताल्लिका शख्स पैसे लेकर पासपोर्ट रख लेता है और वीजा मंसूख की स्टैंप दिखा देता है और इस काम के 10,000 रियाल अब तक बटोर चुका है। टिकटॉकर ने मजीद कहा कि उसके खिलाफ FIA में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। दूसरी जानिब FIA हुकाम का कहना है शिकायत मौसूल होने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बैनुल-अक़वामी खबर शामिल करते हुए बताएं कि अमेरिका का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन जारी रखेंगे। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी है। इनमें दहशतगर्द गिरोहों की फहरिस्त और आलमी हिकमत अमली समेत मुतादिद उमूर शामिल हैं। उन्होंने कहा हर किस्म की पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों में बेहतरी के लिए ताउन जारी रखेंगे। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने एक बार फिर पाकिस्तान में खुदकश हमले की मजम्मत की, जबकि इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिख रहनुमा कत्ल मामले में अमेरिका कनाडा के साथ करीबी राब्ते में है। मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारतीय हुकूमत पर जोर दिया है कि कनाडा के तहकीकात में ताउन भी करे। खबर दें कि साबिक भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तानी टीम के हवाले से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। एक इंटरव्यू में भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग का कहना था कि भारत में शेड्यूल इस वर्ल्ड कप में हैरानकुन सरप्राइज देखने को मिलेंगे जो शायकीन क्रिकेट को हैरत में मुब्तला कर देंगे। साबिक ओपनर ने कहा कि वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए किसी किस्म की मुश्किल नहीं जाता, लेकिन शायकीन क्रिकेट को हैरान करना है तो ऐसा होना चाहिए कि अफगान मेगा इवेंट में पाकिस्तान को हराए।
نیوزی لینڈ آسٹریلیا کو شکست سے 2-4 کرے یا جنوبی افریقہ انگلینڈ کو ہرائے۔ اس ورلڈ کپ میں مزید دلچسپی بڑھ جائے گی۔ سہواگ نے ورلڈ کپ میں بھارت کی پاکستان کے خلاف برتری کے حوالے سے کہا کہ بطور ہندوستانی چاہتا ہوں گرین شرٹ کے خلاف ہمارا ریکارڈ مستحکم ہو۔ ورلڈ کپ کا آغاز 5 اکتوبر سے انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ سے ہوگا، تاہم قومی ٹیم ایونٹ میں اپنا پہلا میچ نیدرلینڈ کے خلاف 6 اکتوبر کو کھیلے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبر اپڈیٹ کے لیے